Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.6 एडवांटेजेस ऑफ न्यू मीडिया ओवर प्रिंट मीडिया एंड टेलीविजन। अब देखिए, प्रिंट मीडिया एवं टेलीविजन के मुकाबले न्यू मीडिया की श्रेष्ठता। सो व्हाट डज द न्यू मीडिया डू? न्यू मीडिया क्या करता है? इट हैज सिंपली चेंज्ड द वे वी कम्युनिकेट। इसने हमारे संप्रेषण का तरीका बदल दिया है। इट इज ऑल्सो अ वेरी important mode of communication that we cannot ignore. यह एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। Do you know that almost every organization today has a website? क्या आप जानते हैं कि आजकल सभी व्यावसायिक उपक्रमों की अपनी वेबसाइट है? Anybody who wants to know about an organization will simply log on to the internet and check their website. कोई व्यक्ति अगर उस उपक्रम के बारे में जानना चाहता हो, उसे बस इंटरनेट पर उसकी वेबसाइट को देखने की जरूरत है। Let us say somebody wants to know details about the courses offered by the National Institute of Open Schooling. The best thing to do would be to open the NIOS website that will most likely contain most of the information that anyone would want to know. अब देखिए, उदाहरण के लिए अगर कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग ओपन स्कूलिंग द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के बारे में जानना चाहता हो, तो उसे बस NIOS की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने की ज़रूरत है। उसे सभी जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिए, न्यूज़पेपर्स ऑल्सो हैव देयर ओन वेबसाइट्स। समाचार पत्रों का अपना वेबसाइट होता है। दीज वेबसाइट्स आर ऑफन कॉपीज ऑफ देयर प्रिंट एडिशन। ये वेबसाइट अमूनन उनके प्रिंट संस्करणों के प्रतिकृत मात्र होते हैं। तो जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका जो प्रिंटेड एडिशन है वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। इफ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू and the Indian Express were the first newspapers which started their web edition in India. अगर हम ऑनलाइन पत्रकारिता के इतिहास को देखें तो द हिंदू एवं द इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों ने भारत में पहली बार अखबारों के वेब संस्करण निकाला था। But then the websites were not different from the print version. परंतु उस समय वेबसाइट उनके प्रिंट संस्करणों से अलग नहीं थे। The same stories that appeared in the morning newspaper were seen on the websites without any major changes. सुबह के अखबार वाले समाचार ही उन वेबसाइट्स पर होते थे। The websites did not even use animations or other forms of visual communication, which is possible in the new media and not in print. उस समय वेबसाइटों पर एनिमेशन एवं दूसरे दृश्य संचार वाले प्रारूप भी नहीं होते थे। These web editions also have another purpose. इन वेब संस्करणों का दूसरा उद्देश्य भी है। Let us say readers in the southern states of India are familiar with the Hindu. जैसे भारत के दक्षिणी राज्य में पाठक द हिंदू अखबार से परिचित हैं, but how would an Indian reader in Canada know about the same newspaper? अब देखिए, वैसे भारतीय पाठक जो कनाडा में बैठा है द हिंदू के विषय में कैसे जान सकता है? That's where a web edition plays a crucial role. Anyone from any part of the world can easily access the web edition of the Hindu. अब देखिए, बोल रहा है यहीं पर न्यू मीडिया की उपयोगिता सिद्ध होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष के किसी भी
विश्व के किसी भी कोने से बैठकर कहीं से निकलने वाले अखबारों का वेब संस्करण पढ़ सकता है. Some media houses have spent a lot of money in setting up their own websites. अब देखिए, कुछ मीडिया संगठनों ने अपनी वेबसाइट तैयार करने के लिए बहुत सा धन खर्च किया है. Now, if readers get registered on these websites, they are supplied with whatever news they want on their mobile phones. अब देखिए, अब यदि पाठक इन वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन करता है, पंजीकृत होता है, तो उसकी ज़रूरत की सूचना उसे अपने मोबाइल फ़ोन पर ही मिल जाती है. लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट. उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप की रुचि क्रिकेट में है. देयर इज़ अ मैच हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एट न्यू दिल्ली. और नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रहा है. एट दैट टाइम you have gone to Lucknow to spend the summer vacations at your grandparents' place. उस समय आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के पास लखनऊ गए हैं. But you have registered yourself on the websites of a news channel and you are carrying a mobile phone with you. In that case, every half an hour you will get the latest score flashed on your mobile screen. Isn't this interesting? परंतु आपने एक समाचार चैनल की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, पंजीकृत किया हुआ है और आपके पास मोबाइल फ़ोन है. ऐसे में हर आधे घंटे पर आप ताज़ा स्कोर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होता देख सकते हैं. क्या ये दिलचस्प नहीं है? और आधा घंटा क्या, अभी तो बहुत सारा वेबसाइट्स आ गया है, उसमें आप इंस्टेंटली तुरंत खबरें देख सकते हैं, मैच का स्कोर देख सकते हैं. Most television channels also have their own websites. अधिकांश टेलीविज़न चैनलों के पास उनकी अपनी वेबसाइट होती है. Essentially, these websites are meant for information. अब देखिए, जाहिर है ये वेबसाइटें सूचना के लिए ही होती हैं. A person can log on to the website of any television news channel and find out the different programs that are going to be aired. कोई व्यक्ति किसी टेलीविज़न समाचार चैनल पर लॉग ऑन कर सकता है तथा और प्रसारित होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों को देख सकता है. A website is also an important feedback vehicle. Viewers can log on to the website and give their feedback and comments about any program. अब देखिए, वेबसाइट फीडबैक का एक महत्वपूर्ण साधन भी है. दर्शक वेबसाइट पर लॉग ऑन करके किसी कार्यक्रम के विषय में अपनी राय, प्रतिपुष्टि, फीडबैक तथा टिप्पणी प्रेषित कर सकते हैं. Which do you think is a better medium? Print, television or new media? अब देखिए, आप मुद्रित, प्रिंट, टेलीविज़न या न्यू मीडिया में से किसे बेहतर माध्यम समझते हैं? इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. यह प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा मुश्किल है. ऑल मीडियम्स हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. सभी माध्यमों के अपने गुण एवं दोष होते हैं. वी ऑफन फील दैट लाइक आदित्य, मोस्ट चिल्ड्रन नाउअडेज आर लूजिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग. अब देखिए, हम प्राय सोचते हैं कि आदित्य की तरह आजकल के अधिकांश बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रखते. अब जो स्टूडेंट ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे आदित्य कौन है. तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आदित्य नाम का एक स्टूडेंट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ाए थे, तो उसी को कंटिन्यू किया गया है. और जो स्टूडेंट वीडियोज़ को लाइन से देख रहे हैं उनको पता है कि आदित्य के बारे में क्या कहानी बताई गई है. That's because the habit of reading a newspaper every day in the morning is no longer there. Most of us get quick information from the internet. That's why we are losing our reading habits. अब देखिए, बोल रहा है कि इसलिए अब हम सुबह समाचार पत्र पढ़ने की आदत भी लोगों में नहीं पाई जाती है. हम में से अधिकतर लोग इंटरनेट से तत्काल सूचना प्राप्त कर लेते हैं
इसलिए हमारी पढ़ने की जो आदत है वो समाप्त होती जा रही है। Mr. Madhavan also agrees to this. It's true that a lot of information is available on the internet, but the in depth information that he wants on certain social and political issues is readily available in the newspaper that he reads. That's why he will never stop reading. श्री माधवन भी इससे सहमत हैं। यह सच है कि ढेर सारी सूचनाएं इंटरनेट पर हमें आसानी से मिल जाती हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, परंतु विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर बहुत ज़्यादा सूचनाएं जो वह चाहते हैं उन्हें के समाचार पत्र में ही उपलब्ध हैं, इसलिए वह समाचार पत्र पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे। In fact, Mr. Madhavan surfs the internet only when he is in office. वास्तव में श्री माधवन जब अपने कार्यालय ऑफिस में होते हैं तब इंटरनेट पर सर्फ भी करते हैं। When he doesn't have much time, that's the only form of communication that suits him. जब उनके पास बहुत समय नहीं होता तो संचार का यही प्रकार उन्हें अनुकूल लगता है। But at night, he prefers to listen to at least one news bulletin on television. लेकिन रात में वह टेलीविज़न पर कम से कम एक समाचार बुलेटिन सुनना अधिक पसंद करते हैं। Again in the morning, he manages some time to quickly read through the newspaper. अब देखिए, फिर से सवेरे सवेरे वह किसी तरह जल्दी से समाचार पत्र पर एक नज़र डाल ही लेते हैं। He even marks some of the articles and reads them carefully when he comes back home in the evening. अब देखिए, कुछ लेखों पर वह निशान लगा देते हैं और शाम को घर लौटने पर वे इसे सावधानी से पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आगे क्या बोल रहा है। It is clear that all these mediums of communication, such as print media, television, and new media, will survive together. Do you think so? अब यह स्पष्ट है कि संचार के ये सभी माध्यम जैसे प्रिंट मीडिया हुआ, मुद्रित माध्यम, फिर टेलीविज़न हुआ और न्यू मीडिया एक दूसरे के साथ अस्तित्व में बने रहेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर माधवन जो है वो अखबार भी पढ़ रहे हैं, उनके घर में टीवी भी है, कंप्यूटर भी है। ठीक है, मिस्टर माधवन इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, देयर इज अ कंप्यूटर एंड अ टेलीविजन नियर हिम। श्री माधवन एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उनके पास एक कंप्यूटर और टेलीविजन भी रखा हुआ है। देखिए ये चित्र में